वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू इंटेलिजेंट स्टडीज़। तो आज हम करेंगे क्लास 7th की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हीट। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे आज। सो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। स्टेट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है जो कि लैब्स में यूज़ होता है, जैसे साइंटिफिक चीज़ों में। ठीक है, और क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो कि डॉक्टर्स के पास होता है। ठीक है, अब हम इसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, इसमें हमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सिमिलैरिटीज़ बताओ कि लेबोरेटरी थर्मामीटर और जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर के पास होता है उन दोनों में क्या चीज़ें सेम है, और डिफरेंसेस मतलब क्या चीज़ें उन दोनों में अलग अलग हैं उन दोनों थर्मामीटर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ द थर्मामीटर इज़ सेम। दोनों ही थर्मामीटर जो है तापमान नापते हैं। ठीक है, बोथ आर यूज टू मेजर टेम्परेचर। दोनों ही टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल मतलब दोनों के ही काम करने का तरीका ऐसा सेम सही है। ठीक है, both have a thick walled glass tube enclosing a fine uniform bore capillary tube। और दोनों ही थर्मामीटर्स में थिक ग्लास की ट्यूब होती है। ठीक है, मर्क्यूरी इज यूज्ड इन बोथ थर्मामीटर्स टू मेजर द टेम्परेचर। दोनों ही थर्मामीटर्स में मर्क्यूरी होता है जो कि यूज़ होता है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। बोथ हैव सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मार्किंग्स। दोनों ही टेम्परेचर नापने के जो थर्मामीटर है उनके अंदर मार्किंग्स होती है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। ठीक है, जो हम फीवर नापते हैं 102 104 ये फ़ारेनहाइट में होता है, और वो जो सेल्सियस होता है वो डिग्री वो अलग होता है। ठीक है, सेल्सियस वाला टेम्परेचर होता है जो हमारा बाहर का मौसम होता है वो वाला। ठीक है, ये जो 104 102 है ये हमारा फ़ारेनहाइट में आता है टेम्परेचर। ठीक है, अब हम अपने इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं, दोनों में क्या अलग अलग चीज़ें हैं। डिफरेंसेस क्या क्या है? लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड लेबोरेटरी वेयर एज क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स है वो अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर नाप सकते हैं। फैक्ट्रीज़ में भी जैसे कोई लिक्विड है, कोई भी चीज़ है, उसका टेम्परेचर नापने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर वो यूज़ करते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज़ में, लैब में, फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं वो वाला थर्मामीटर। पर जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही नापता है। ठीक है, अब सेकेंड डिफरेंस देख लेते हैं। Generally, laboratory thermometer has temperature range from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius, whereas clinical thermometer has temperature range from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius। जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका जो टेम्परेचर रेंज है वो -10 डिग्री, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं तो उनको भी नाप सकता है वो। ठीक है, -10 डिग्री से 110 डिग्री तक का उसका टेम्परेचर नापने की शक्ति होती है, क्षमता होती है उसकी। ठीक है, पर जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी रेंज होती है 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक बस। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया एक और। अब हम अपना फोर्थ डिफरेंस देख लेते हैं। यूजुअली लेबोरेटरी थर्मामीटर डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रिक्शन, वेयर एज क्लिनिकल थर्मामीटर has the small constriction near the mercury bulb। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसमें कंस्ट्रिक्शन नहीं होता, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें होता है। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन वो छोटा सा जो आगे लोहे का पार्ट होता है, मे बी उसको बोल रहे हैं यहाँ पे। लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज़ टू बी केप्ट अपराइट वाइल taking the reading, whereas clinical thermometer can be tilted while taking reading। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसको ऊपर की तरफ हमें सीधा रखना पड़ता है रीडिंग लेते टाइम। ठीक है, पर जो क्लिनिकल थर्मामीटर है
उसको ऐसे हम टेढ़ा करके भी मतलब रीडिंग हम उसकी देख सकते हैं कि मतलब कितना टेम्परेचर है। ठीक है, डिफरेंसेस हो गए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। कंडक्टर्स होते हैं हमारे जो कि अपने अंदर से हीट पास थ्रू होने देते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर्स होते हैं जो कि अपने अंदर से हीट पास थ्रू नहीं होने देते। तो कंडक्टर्स कौन कौन से हैं? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। और इंसुलेटर्स कौन कौन से हैं? वुड, वाटर एंड एयर। जैसे देखो, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, इनको आप गर्म करोगे गर्म हो जाएंगे। ठीक है, पकड़ोगे तो ऐसे हाथ में गर्म गर्म लगेगा। पर जो वुड है, लकड़ी है, लकड़ी को आपने अगर आग लगाई, गर्म करा, कोई गर्म थोड़ी हो जाएगी, वो तो जल जाएगी, जल के ख़राब हो जाएगी, अपने अंदर से हीट पास थ्रू नहीं होने देगी, जल जाएगी। पानी है, पानी में आग नहीं लग सकती, सबको पता है। एयर है, हवा में आग तो कैसे ही लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसका मैं सीधा आपको आंसर वाला दिखा लेता हूँ। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। जो हॉटनेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो कितना गर्म है, वो हम कैसे जानते हैं? उसके टेम्परेचर से। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? सेकंड में है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मामीटर। जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है वो हम किससे नहीं नाप सकते? क्लिनिकल थर्मामीटर। थर्मामीटर सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए होता है। ठीक है, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन द डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है वो किस डिग्री में नापा जाता है? सेल्सियस में। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। कोई भी मीडियम हमें नहीं चाहिए होता हीट ट्रांसफ़र के लिए। किस प्रोसेस में? रेडिएशन में। रेडिएशन कौन सा प्रोसेस है? जब सूरज जो है, जो सनलाइट है, उसमें से जो हीट पास थ्रू होती है, उसमें बीच में कोई मीडियम थोड़ी ना होता है, डायरेक्ट सन से हमारे पास हीट आ रही होती है। ठीक है, अ कूल स्टील स्पून इज़ डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। इसमें हमको कह रहे हैं कि एक स्टील का स्पून, ठीक है, उसको गर्म दूध के कप में डाल दिया तो इट ट्रांसफर्ड हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो उसके हमने अगर उसको अंदर डिप कर दिया चम्मच को, ठीक है, तो फिर जो चम्मच होता है वो पीछे तक गर्म हो जाता है ना। मान लो आप कभी खाना बनाते समय कड़छी है, आप कुकर के अंदर या कढ़ाई के अंदर रख के भूल गए, ठीक है, तो उससे क्या होता है? पीछे तक कड़छी गर्म हो जाती है ना। तो वो प्रोसेस कौन सा होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट, उसको कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, अब लास्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर। जो डार्क कलर्स के क्लॉथ होते हैं वो ज़्यादा जो हीट होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं लाइट कलर से ज़्यादा। ठीक है, अब अपना 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग है। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग। जो लैंड ब्रीज है वो कब ब्लो होती है? रात में। सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग। सी ब्रीज जो है वो ब्लो होती है दिन में। और डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर। जो गाढ़े रंग के क्लोथ्स होते हैं वो विंटर्स में पहनने के लिए प्रेफर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हीट जल्दी अब्जॉर्ब होती है, इसलिए, ताकि हम विंटर में गर्म रहें। लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये ब्लर क्यों है? हो गया, ठीक। ओके, तो हमारा 5th क्वेश्चन है, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्म देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। ऐसा क्यों होता है कि जब हम ज़्यादा लेयर्स पहन लेते हैं कपड़ों की विंटर्स में तो उसमें हम ज़्यादा गर्म रहते हैं, जबकि अगर हम सिर्फ एक मोटी अगर हम कपड़ा पहन लेंगे तो उससे हमारी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं रुकेगी। ठीक है, अब खाली तुमने एक स्वेटर पहन लिया तो उससे ठंड नहीं रुकती, पर उसकी जगह अगर तुमने 2 मोटे कपड़े पहन लिए तो उससे तुम्हारी ठंड ज़्यादा रुकती है। ऐसा क्यों होता है? द एयर गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ वार्म क्लॉथ।
जो एयर होती है उन दोनों कपड़ों के बीच में जो लेयर होती है उसमें ट्रैप हो जाती है, रुक जाती है। एयर एक्ट्स एज इंसुलेटर ऑफ हीट, और वो जो एयर होती है ना अंदर, वो हमारे अंदर हीट पैदा करती है कपड़ों के अंदर, ठीक है। दिस लेयर प्रिवेंट्स आवर बॉडी हीट टू एस्केप इन द सराउंडिंग्स, और वो जो लेयर होती है ना कपड़ों की, वो प्रोटेक्ट करती है जो हमारी बॉडी की हीट है उसको बाहर जाने से, ठीक है। मोर लेयर्स ऑफ थिन क्लोथ्स विल अलाउ मोर एयर गेट ट्रैप्ड and as a result we will not feel cold, so wearing more layers of clothing during winters keep us warm than wearing just one thick piece of clothing। सिर्फ एक मोटा कपड़ा अगर हम पहनेंगे तो उससे हमारे अंदर की हीट जो है वो लॉक नहीं होगी, अंदर की एयर लॉक नहीं होगी। पर अगर हमने उसकी जगह दो सिर्फ पतले कपड़े पहन लिए तो उससे हमारे अंदर की जो हीट है वो लॉक हो जाएगी, एयर हमारी सराउंडिंग से नहीं मिलेगी हीट। उससे क्या होगा, हमारे अंदर की गर्मी हमारे अंदर बनी रहेगी और हमें ठंड कम लगेगी। अब 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें हमको बोल रहे हैं कि ये जो फिगर दे रखी है ना, इस फिगर को देखो और इसमें बताओ कि कंडक्शन कहाँ हो रहा है, कन्वेक्शन कहाँ हो रहा है और रेडिएशन कहाँ हो रहा है। तो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन में एक किसी कोने पर कोई हम गरम करते हैं, एक कोना गरम करते हैं और एक कोने से पूरे सारी वो जो चीज़ होती है उसके सारे जो कोने होते हैं सारी जगह हीट जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है। तो कंडक्शन इस फोटो में कहाँ पे हो रहा है, हीट तो सिर्फ नीचे नीचे लग रही थी पर नीचे से ये पूरा पतीला जो गर्म हो गया, सिर्फ नीचे हीट लगने की वजह से पूरे पतीले में जो गर्म जो हीट है वो फैल गई, उसको हम कहेंगे कंडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। अब कन्वेक्शन कहाँ हो रहा है, कन्वेक्शन में क्या होता है, एक किसी चीज़ से दूसरी चीज़ में हीट जो होती है वो पास थ्रू हो जाती है। तो पास थ्रू कहाँ पर हो रही है, अब आग से गर्म तो ये प्लेट हो रही है ना, ये पतीला तो नहीं हो रहा ना, पर इस प्लेट की गर्मी से ऊपर ये जो पतीला है वो गर्म हो रहा है, हीट पास थ्रू हो रही है प्लेट की गर्मी से इसमें, तो यहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है। और रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है, ना कोई चीज़ गर्म हो रही है ना कुछ, पर आग जो है वो गर्मी बाहर निकल रही है। जैसे सूरज की रोशनी से, धूप से हमें गर्मी मिल जाती है, हम गर्म हो जाते हैं अगर धूप में ज़्यादा देर खड़े हो जाते हैं ना। वैसे इसमें पानी बॉईल हो रहा है, ना टच हो रहा है इसमें पानी, ना कुछ, मतलब ना पानी के ऊपर हमने आग लगा रखी है, ना ही पानी में कंडक्शन है ना कुछ, पर रेडिएशन से जो ये जो पतीला था ये हमारा गर्म हुआ, इसके अंदर पानी रखा हुआ था, तो उस पतीले की हीट की रेडिएशन से ये जो पानी है वो गर्म हो गया, तो यहाँ पर रेडिएशन हो रहा है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। In places of hot climates, it is advised that the outer walls of houses be painted white. Explain. जो गर्म जगहें होती हैं वहाँ पर जो बाहर की दीवारें होती हैं घरों की, उनको वाइट पेंट करने को क्यों कहा जाता है। In places of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white because white colors reflect most of the heat that falls on it, or we can say it absorbs less amount of heat. Therefore, the temperature inside the house does not increase very much. ऐसा क्यों किया जाता है, आउटर वॉल्स पे हाउस की पेंट क्यों वाइट किया जाता है, क्योंकि जो वाइट कलर होता है वो रिफ़्लेक्ट कर देता है। रिफ़्लेक्ट कर देना मतलब कि वापस भेज देता है। मान लो वाइट कलर की पेंट करी हुई दीवार पर हीट पड़ी तो वो वापस से हीट को रिफ़्लेक्ट कर देता है, या फिर वो हीट को एब्जॉर्ब ही बहुत कम करता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हाउस के अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be, जो 1 लीटर वाटर था, 1 लीटर पानी था हमारा 30 डिग्री सेल्सियस का, उसको मिक्स किया गया एक दूसरे लीटर पानी से जो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था। तो टेम्परेचर कितना होगा उस मिक्सचर का, तो इसका आंसर है हमारा बिटवीन 30 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम अपना 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहे हैं
An iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degrees Celsius. The heat will, इसमें पूछ रहे हैं कि एक आयरन बॉल है, लोहे की बॉल है, जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, और उसको हमने फेंका है किसमें, एक मग में जिसमें पानी है, उसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो हीट क्या होगा, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, जो हीट है वो आयरन बॉल से वाटर के अंदर चली जाएगी और आयरन बॉल ठंडी हो जाएगी। या फिर नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, दोनों का ही टेम्परेचर अपने अपने पास रहेगा, ना ही आयरन बॉल का टेम्परेचर, ना ही आयरन बॉल से हीट वाटर में जाएगी, ना ही वाटर से हीट आयरन बॉल पे पास होगी। ठीक है, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, कि पानी से जो हीट है वो आयरन बॉल पे चली जाएगी सारी, कि पानी ठंडा हो जाएगा और जो आयरन बॉल है वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, दोनों का ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या है, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, दोनों का ही टेम्परेचर अपने अपने पास रहेगा, किसी का भी टेम्परेचर कम या ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end, अगर एक वुडन स्पून है, ठीक है, लकड़ी का चम्मच, वो डिप किया हुआ है आइसक्रीम के कप में, ठीक है, तो उसका जो दूसरा एंड है वो उसका क्या होगा, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, क्या वो ठंडा हो जाएगा, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, क्या वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से ठंडा हो जाएगा, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, क्या वो रेडिएशन के प्रोसेस से ठंडा हो जाएगा, डज नॉट बिकम कोल्ड। तो इसका आंसर होगा डज नॉट बिकम कोल्ड, क्योंकि वुड जो है वो एक इंसुलेटर है, चाहे कोल्ड हो या गर्म हो या हीट हो या ठंडा हो, जो भी हम कह सकते हैं, वुड पे उनका कोई असर नहीं पड़ता, उसमें ये कन्वेक्शन कंडक्शन ये सब नहीं होता। ठीक है, सिर्फ जो चीज़ अंदर जो डिप्ड है वो शायद थोड़ी देर के लिए उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, बात अलग है, पर एक एंड से दूसरे एंड तक उसकी जो हीट है या कोल्डनेस है वो पास नहीं होती वुड में। ठीक है, तो हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट। जो स्टेनलेस स्टील के हमारे जो पैन होते हैं उसके नीचे जो बॉटम होता है वो कॉपर का होता है, ऐसा क्यों होता है, रीज़न बताना है, सही रीज़न पे हमें टिक करना है। ठीक है, कॉपर बॉटम्स मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, कॉपर बॉटम होने की वजह से पैन ज़्यादा टाइम तक चलता है। सच पैन्स अपीयर कलरफुल, होने की वजह से जो पैन है वो और ज़्यादा कलरफुल दिखता है। या फिर कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है हीट का स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा। तो फिर कॉपर बॉटम होने की वजह से जो पैन है वो हमारा जल्दी गर्म हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है हमारा, कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन दैन द स्टेनलेस स्टील, जो कॉपर है उसको साफ़ करना ज़्यादा आसान है स्टेनलेस स्टील से। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है, कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट द स्टेनलेस स्टील, क्योंकि जो कॉपर है वो एक बेटर कंडक्टर है हीट का, और इसकी वजह से जब अगर कॉपर नीचे होगा तो कॉपर जल्दी गर्म होगा, और कन्वेक्शन के प्रोसेस से जो कॉपर है वो उसको अपने ऊपर जो उसके स्टेनलेस स्टील है उसको भी गर्म कर देगा जल्दी से। ठीक है, तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप you will like the video and subscribe the channel.